जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर आर के चमारबोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। मूल निवासी बहुजन समाज से अपील है कि वो अपने आप को भारत में सत्ता प्राप्ति के लिए तैयार करें और इसके लिए उनको अपने सभी साथियों को, सभी रिश्तेदारों को और भारत के सभी नागरिकों को मतदाता सूची में डलवाना होगा, क्योंकि मध्य एशिया से आए भारत में रह रहे आर्य हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासियों को मतदाता सूची में नहीं डालना चाहते हैं। और विशेषकर जो लोग शहरों के अंदर आए हैं कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, उन लोगों का जो वोट है वो डलने नहीं देना चाहते हैं। और इसमें भी भेदभाव है कि जो चुस्त और चालाक जो लोग हैं वो अपना नाम डलवा लेते हैं और जो भोले ढोले मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो रह जाते हैं। और उनके जो प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हों, नेता हों या दूसरे जो लोग हैं, वो इतने सक्रिय नहीं हैं कि उनका जो नाम है मतदाता सूची में डलवाएं। और भारत का चुनाव आयोग इसी कारण से भारत के अंदर आधार कार्ड से लोगों के वोट नहीं जुड़वाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत में सभी नागरिकों को मताधिकार दिया जाए। और यहाँ जो लोग बांग्लादेश से आए हैं या बिहार से आए हैं वो छोटी मोटी कॉलोनियों में रहते हैं और वहाँ पर उनका वोट नहीं बनता है, और वोट बनता है तो जल्दी से वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि वो अपने आप को तैयार करें और यहाँ अपने सभी नागरिकों का जो मतदान है वो सुनिश्चित करें। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सामान्य स्थानों पर अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये सामान्य स्थानों पर अपने आप को तैयार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्य हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ महत्वाकांक्षी होने के कारण से बहुत संख्या में होते हैं और सामान्य स्थानों की जो वोट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपने आप को अच्छे से तैयार करके, अपने लोगों को इकट्ठा करके, उनमें एकता ला करके यदि सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अच्छे से शिकस्त दे सकते हैं, अच्छे से हिंदुस्तानी आर्य लोगों को हरा सकते हैं और भारत की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसके लिए तैयारी और रणनीति की ज़रूरत है, जो कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, उनको इसके लिए गहराई से चिंतन करना होगा और अच्छी तैयारी के साथ में मैदान में उतरना होगा। और ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी आर्य विदेशी जो लोग हैं भारत के अंदर, जो जय हिंद का नारा लगाते हैं, जो भारत माता का नारा लगाते हैं, वो लोग भी जो यदि सच्चे हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज की जो सदस्यता है सामान्य स्थानों पर देख करके खुश होंगे, उनके कैंडिडेचर को देख करके खुश होंगे और उनको मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जो आरक्षण है वो समाप्त हो। और सच्चे जो लोग ये भी चाहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण पहले समाप्त हो और यहाँ पर जो प्रशासनिक आरक्षण है वो बना रहे, क्योंकि वो यहाँ पर कमज़ोर लोगों को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित हो। तो ये जो कार्य है, सत्ता प्राप्ति का जो कार्य है, ये मुख्य कार्य है और मूल निवासी बहुजन समाज को इस कार्य को वरीयता से लेना चाहिए और इसके लिए आपस में मेलजोल बना करके काम करना चाहिए। जितनी भी मूल निवासी बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको विशेष तौर से पे आपस में तालमेल बना करके, और यहाँ सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, उससे तालमेल करके आपस में यहाँ इलेक्शन फाइट करना चाहिए। तभी जाकर के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की जो बिगड़ी है वो बनेगी। और यहाँ के जो भोले ढोले जो लोग हैं, जो कि यहाँ अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं और यहाँ जो देश के अंदर जो संविधान का जो नुकसान किया गया है, संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है, उसको लागू कर सकते हैं। और साथ में महिलाओं की संख्या जो भारत में 50% है, जिनको आर्य हिंदुस्तानियों ने 0% भागीदारी दी है, उनको भी तैयार करके और अच्छी खासी संख्या में उनको हिस्सेदारी दिलाने का जो कार्य है वो करना है। वैसे तो यहाँ विदेशी आर्य लोगों ने जो भारत के अंदर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल बना दिया है, क्योंकि इन्होंने
एक एक लोकसभा और विधानसभा का जो एरिया है बहुत लंबा करके रखा है। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव का जो लोकसभा क्षेत्र है ये दिल्ली से लेकर के अलवर तक का बना दिया गया है, जिसके लिए सामान्य जो लोग हैं, कमज़ोर जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, इंग्लैंड में जो वहाँ छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो 1971 की आबादी से है, जबकि दुनिया के सभी सभ्य और विकसित और दूसरे विकासशील देशों के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो वर्तमान आबादी से है। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने आप को सत्ता के लिए प्राप्ति के लिए तैयार करना होगा, तभी मूल निवासी बहुजन समाज की सभी समस्याओं का हल होगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।